ईरान जंग पर घिरे ट्रंप, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेनेटर मर्फी हैं, उन्होंने एक गंभीर इल्जाम लगाया है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान जंग को लेकर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि ट्रंप बार बार जंग को खत्म होने और समझौते के दावे करते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। मर्फी ने जंग जल्द खत्म करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की मांग की है। पूरी तफसील क्या है इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान जंग को लेकर महीनों से अमेरिकी लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। मर्फी ने कहा है कि ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि ईरान युद्ध पर समझौता बस होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक इन ऐलानों का इस्तेमाल बाजार को प्रभावित करने के लिए किया गया ताकि ट्रंप के दोस्त और खानदान इससे फायदा उठा सकें। सेनेटर मर्फी ने ट्रंप के हालिया कई अमेरिकी डॉलर महीने वाले सब्सक्रिप्शन का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके तहत ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट पहले से देखने की बात कही गई। मर्फी ने आरोप लगाया कि ये अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ी जानकारी पहले देने का तरीका है और इसका इस्तेमाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध सिर्फ लापरवाही की वजह से नहीं चल रहा हो सकता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सदर ने इससे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप की पूरी रणनीति लोगों को गुमराह करने और झूठ बोलने पर टिकी है। उनके मुताबिक इसका सबसे बड़ा हिस्सा ये पैगाम देना है कि जंग अब खत्म होने वाली है। मर्फी ने कहा कि लोगों से कहा जाता है कि चिंता मत करिए, भले ही अंत में आखिर उन्हें दिख रहा हो, भले ही कीमतें चुकानी पड़ रही हो, भले ही अमेरिका के पास कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा हो, लेकिन जंग अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बस खत्म होने वाली है। बाजार खुलने से पहले ट्रंप कहते हैं जंग खत्म करने का ऐलान करते हैं। सेनेटर ने कहा कि ट्रंप के ऐसे दावों में एक साफ पैटर्न दिखता है। उनके मुताबिक व्हाइट हाउस जनता से इस युद्ध की असली स्थिति पर सीधे बात नहीं कर रहा। मर्फी ने कहा कि ट्रंप आमतौर पर इतवार रात या सोमवार सुबह या पीर सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले ये घोषणा करते हैं कि जंग अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब जबकि इस जंग को 6 महीने हो चुके हैं, पैटर्न साफ दिख रहा है। मर्फी के मुताबिक 11 अलग अलग मौकों पर ट्रंप ने कहा कि समझौता होने वाला है, जंग खत्म होने वाली है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ और ये सब असली नहीं निकला। ट्रंप की कंपनी ने ट्रुथ सोशल पर शुरू किया सब्सक्रिप्शन। मर्फी ने कहा कि ट्रंप के युद्ध विराम वाले ऐलान अचानक नहीं होते, बल्कि पैसे कमाने की एक सोची समझी योजना है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है और बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ता पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अगर कोई उन्हें कई डॉलर, $1 लाख महीना दे तो उसे अमेरिकी विदेश नीति के फैसलों की पहले से जानकारी दी जाएगी। मर्फी ने इन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा बताया और कहा कि यह बिना किसी शक के बहुत फायदे का सौदा है। उन्होंने अपने रिपब्लिकन साथियों पर भी निशाना साधा और कहा कि क्या कोई रिपब्लिकन सेनेटर जंग के बीच व्हाइट हाउस से इतने महीने में ऐसी घोषणाएं बेचने का बचाव करेगा। मर्फी ने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा, ऐसा कोई नहीं करेगा। ईरान में जंग जल्द खत्म करने की अपील की गई। मर्फी ने हालांकि ट्रंप से युद्ध को तुरंत और सचमुच खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जून में हुए युद्ध विराम से उन्हें खुशी तो हुई थी, लेकिन शर्तें देखकर उन्हें लग गया था कि ये टिकने वाला नहीं। उनके मुताबिक वो कोई असली समझौता नहीं था। फिर भी अब बहुत से लोग लगभग किसी भी समझौते के समर्थन को तैयार हैं। मर्फी ने कहा कि ऐसा समझौता अपमानजनक होगा और उसमें ईरान असल में अपनी जीत का दावा करेगा, लेकिन इसके बावजूद ये युद्ध एक आपदा है। देखिए, कोई अमेरिका का ही लीडर, सेनेटर ये कह रहा हो कि ट्रंप की तरफ से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की नीति के तौर पर ये युद्ध वाली नीति अपनाई गई, तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं और माना जाता है कि ये मान लिया जाए कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही जंग को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका एक खेल समझ रहा है, गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मकसद ये है कि उसे बाजार को प्रभावित करना है, और जब बाजार प्रभावित होगा तो इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो क्या ये माना जाए कि जो सेनेटर की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है वो सही है, वो हकीकत है? ये सवाल आपके गिर्द छोड़ कर जाते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई इस बात में कितनी हकीकत है।